$1 million going to my friend, Prime Minister Modi in India, for voter turnout. We're giving 21 million for voter turnout in India. What about us? I want voter turnout too, Governor. $29 million to strengthen the political landscape in Bangladesh. Went to a firm that nobody ever heard of. वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे ये जो यूएस एड को लेके जो इंडिया में इतना बवाल मचा हुआ है, इतना एकदम एक फायर स्टॉर्म की तरह बना हुआ है, पॉलिटिकल टेंशन और एक फुटबॉल सा चल रहा है, उसके बारे में चंद तफसीलात बताऊंगा। आई विल बेसिकली ट्राई टू गिव यू द फैक्ट्स। आप तय करें कि उसमें कितनी सच्चाई है जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है या जो कांग्रेस कह रही है, और ये पॉलिटिक्स क्या ज़रूरत भी है इसकी इंडिया में, इतना अटेंशन जो वो पे कर रहे हैं, एक दो बयान जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिए हैं उसके ऊपर। तो उसके ताल्लुक से मैं आपको कि ये है क्या फंडिंग, और यूएस एड करता क्या है, और यूएस एड के थ्रू जो पैसे जाते हैं दूसरे इदारों को, जैसा कि नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट को, उसके बारे में भी बताऊंगा। और जो जो चीज़ें अनफोल्ड हुए हैं, कैसा ये कॉन्फ्लिक्ट, तो बेसिकली इस पूरी कंट्रोवर्सी की मैं आपके सामने एनाटमी कर दूंगा, यानी उसकी पोस्टमार्टम करके आपके सामने रख दूंगा लाश को। आप तय करें कि कत्ल हुआ है या नेचुरल डेथ हुई है। एनीवे, तो लेकिन इस सबसे पहले कन्वर्सेशंस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन्स ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। सियासत में जाने से पहले सबको इंडिया में सबको कंग्रेचुलेशंस। इंडिया ने पाकिस्तान को बड़ी आसानी से हरा दिया है। ना सिर्फ पाकिस्तान को हरा दिया है, बल्कि मुझे लगता है 2017 का बदला बड़ी शानदार तरीके से लिया था। फाइनल में आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने इंडिया को मारा था पिछली चैंपियंस ट्रॉफी में लंदन में, और उसका बदला आज भारत ने ले लिया है। और इंडिया की तरफ से ना सिर्फ आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान को हराया, बल्कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के बाहर कर दिया। इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर पाकिस्तान बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हराए और इंडिया न्यूजीलैंड को हराए। दोज चांसेस आर वेरी स्लिम। लेकिन अगर बाकी के तीन टीमें न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक एक विन हासिल करते हैं, तो देन इट इज़ पॉसिबल कि ये हो। बट आई थिंक फॉर ऑल पर्पसेस पाकिस्तान इज आउट। लेकिन जो खुशखबरी है इंडिया के लिए कि मोहम्मद शामी और विराट कोहली आर बैक इन फॉर्म। विराट कोहली की शानदार शतक, और ही हैज बिकम द फास्टेस्ट टू 14,000 रन, सबसे तेज वो सचिन तेंदुलकर से भी आगे हो चुके हैं। तो वनडे इंटरनेशनल में आप साफ कह सकते हैं कि विराट कोहली से बेहतर कोई बैट्समैन नहीं है टू वॉच, और रिकॉर्ड्स के मुताबिक। तो एनीवे, आप सबको, हिंदुस्तान में सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबादी। आई होप कि नेक्स्ट टाइम मैं जब आपसे बात करूंगा इंडिया वुड हैव वन द चैंपियंस ट्रॉफी। अब मुझे लगता है मज़ा आएगा। अब यहाँ से एक्चुअली सीरियस मैचेस हो जाएंगे। सेमीफाइनल न्यूजीलैंड से भी टफ मैच, उसके बाद सेमीफाइनल मोस्ट प्रोबेबली साउथ अफ्रीका, और फाइनल विद ऑस्ट्रेलिया। एनीवे, तो आगे चलते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 3 बार एक ऐसा मुद्दे को छेड़ा है जो इलॉन मस्क ने शुरू किया था। तो इलॉन मस्क का जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है, डोज करके, DOG, उन्होंने ट्वीट किया कि हमने इन सारे प्रोग्राम्स को कैंसिल कर दिया है। और उसमें आप देख रहे हैं, मैं आपको सामने बता रहा हूं, इसको देखिए। इस प्रोग्राम में एक ऐसी लाइन आइटम था जिसमें भारत का भी जिक्र था। तो अगर आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं डोज के ट्वीट का, उसमें कह रहा है कि $486 million टू द कंसोर्शियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग, CEPPS शॉर्ट फॉर्म में। हम उसको तकरीबन $500 million दे रहे हैं, जिसमें से $21 million फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया है। तो वो डोज ने कैंसिल कर दिया। तो पहली तो बात मैं आपको बताऊं कि ये पैसे खर्च नहीं हुए हैं, ये बजट किए गए हैं। ये आइटम पे है, इस पे कैंसिल करने का कोई मतलब ही नहीं होता। अगर ये ऑलरेडी खर्च हो जाते तो खर्च हो जाते। लेकिन डोज बेसिकली ब्रैक कर रहा है, यानी वो सक्सेस बता रहा है कि देखो हमने कितने पैसे बचा लिए हैं आपके फजूल के। इंडिया में $21 million जाने वाले थे वोटर टर्नआउट के लिए। सो दिस इज फॉर द फ्यूचर, नॉट फॉर द प्रेजेंट। तो ये एक बात
याद रखें। इंडिया में ऐसा डिस्कशन हो रहा है जैसे कि ये पैसे ऑलरेडी इंडिया आ चुके हैं और खर्च हो चुके हैं, ये नहीं हुआ। दूसरी चीज ये, फिर उसको लेके डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये क्या बकवास है, हम इस सब पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं सारे की सारी फॉरेन एड रोक दिया हूँ और सारा रिव्यू कर रहा हूँ गवर्नमेंट के, हम बहुत फजूल खर्ची कर रहे हैं, इंडिया को 21 मिलियन देने की क्या जरूरत थी। फिर उसके बाद दोबारा जब उन्होंने जिक्र किया तो उन्होंने ये कहा कि क्या हम तख्ता पलटना चाह रहे थे, क्या हम जो किसी और को इलेक्ट करना चाह रहे थे, इस वास्ते हम इंडिया में वोटर टर्नआउट। भाई इंडिया में अमेरिका से बेहतर होता है वोटर टर्नआउट। तो जो तीसरी बार, तो ये जब बयानात आए इंडिया में हलचल मच गई। बीजेपी की सरकार ने और बीजेपी की गवर्नमेंट ने मतलब परेशानी का इजहार किया, इट इज़ वेरी डीपली ट्रबलिंग कहा। जायसवाल ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से कि किसी मुल्क के बीच के इंटरनल मामलात में और इलेक्शन में इंटरफियरेंस आए, और बीजेपी ने बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस पे चढ़ाव कर दिया। राजीव चंद्रशेखर नाम के एक उनके फॉर्मर मिनिस्टर है मोदी ने, उन्होंने कह दिया कि ये मनी ट्रेल इंडिया में, हम इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और हैशटैग इस्तेमाल किया, एक्सपोज द ट्रेटर्स, यानी देशद्रोही का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया उन्होंने। संजीव सन्याल ये कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा स्कैम है दुनिया में। इस तरह से बहुत ज्यादा रेटरिक चलते रही दो दिन तक, और सब बेसिकली टारगेट कर रहे थे कांग्रेस के, कि ये कह के कांग्रेस अमेरिका से पैसे लेकर आ रहा है ताकि तख्ता पलट दे नरेंद्र मोदी का। लेकिन फिर तीसरी बार जब डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि 21 मिलियन डॉलर हमने हमारे फ्रेंड को दिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी को, तो फिर बीजेपी की तो बोलती बंद हो गई उसके बाद से, और फिर अब कांग्रेस उनके ऊपर चढ़ गया, देखो ये पैसे आपको आए। पहले तो मैं बता दूं ये पैसे किसी को गए नहीं, ये प्रोजेक्ट दिस वेयर एलोकेटेड, ये बजट किए गए थे फ्यूचर में खर्च करने के लिए। तो पहले ये ना तो ये कांग्रेस को मिले ना तो ये मोदी को मिले। तो ये सारा इंडिया में जो बवाल मचा हुआ है, थोड़ा ठंडा हो जाए, क्रिकेट देखें, जबरदस्त क्रिकेट चल रही है, डोंट वेस्ट टाइम। एनीवे, पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि एक खबर आई खासतौर से, ये जो लिंक्डइन पर ये पोस्ट, एक लुबैन मासूम नाम का, नाम बड़ा मासूम है इनका, इन्होंने ये पोस्ट किया कि मैं एनडीआई नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर गया था दिसंबर की 2 तारीख को। वहाँ पे हमने, वो हमारे पार्टनर है, और यूएस एड से जो 21 मिलियन डॉलर आ रहे हैं सेफ्स के लिए, जो जिसको आप देख सकते हैं ट्वीट में डोज ने आइडेंटिफाई किया, वो बांग्लादेश में आने वाले हैं ताकि वो वोटर टर्नआउट बांग्लादेश में इंकरेज करे डेमोक्रेसी प्रमोशन के लिए। तो इसको लेकर और फिर दूसरे वेबसाइट्स को सर्च करके इंडियन एक्सप्रेस ने भी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छापी कि ये पैसे इंडिया के लिए नहीं बांग्लादेश के लिए थे, ट्रंप गलत कह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ट्रंप ने ये बयान दिया कि ये 21 मिलियन डॉलर इंडिया के लिए। तो पहले तो मैं बता दूं कि कहीं भी, इसके ऊपर वॉशिंगटन पोस्ट ने भी एक लंबा इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छापी है कि कहीं भी अमेरिका में या दूसरी जगहों पे ऐसा सबूत ही नहीं मिलता कि 21 मिलियन डॉलर इंडिया के लिए एलोकेट हुए थे यूएस एड से वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। देखिए इंडिया में हजारों करोड़, तकरीबन 8 बिलियन डॉलर खर्च होते हैं इंडिया के इलेक्शन में। ये जो पार्टीज खर्च करते हैं एडवर्टाइजिंग में और लोगों को तोहफे देने में, इस तरह की जो एक्टिविटीज में खर्च होते हैं, ये 21 मिलियन से कुछ होने वाला नहीं है इंडिया के इलेक्शन में। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर गेटिंग सो एक्साइटेड। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि यही सरकार, मोदी सरकार, पिछले 10 साल से बहुत करीबी तौर पे बात कर रही है, वर्क कर रही है यूएस एड के साथ। तो ये देखिए फोटो जो है समंता पावर्स और डॉक्टर जयशंकर का है। समंता पावर्स यूएस एड की लीडर थी अंडर द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। फिल वक्त 1951 से लेकर अब तक, ठीक है, तकरीबन 75 ईयर्स में यूएस एड ने इंडिया में 555 प्रोजेक्ट्स की हैं, जिसमें 17 बिलियन डॉलर्स इंडिया पे खर्च की हैं यूएस एड ने पिछले 75 ईयर्स। और पिछले 1 साल में भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक, आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं, यूएस एड ने 7 प्रोजेक्ट्स को इंडिया में फंड किया है। वो 750 मिलियन डॉलर उसका बजट है, और पिछले साल उन्होंने तकरीबन 97 मिलियन डॉलर्स इन प्रोजेक्ट्स पे ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। तो जो इस प्रोजेक्ट्स जो यूएस एड इंडिया में खर्च करता है, वो स्वच्छ भारत को लेकर और बेसिकली हेल्थ केयर और सैनिटेशन पे खर्च कर रहा है पैसे।
और थोड़ा बहुत एग्रीकल्चरल रिसर्च में। तो यूएस एड कई चीज़ों पे काम करता है। ये जो बहुत लोग मतलब बीमारियां दुनिया में कई जगह एड्स के लिए अफ्रीका में, इट डज अ लॉट ऑफ गुड वर्क। जाके देखें आप तफसील से। तो एक नरेंद्र मोदी की सरकार हैज बीन वर्किंग विद यूएस एड फॉर सो मेनी ईयर्स। और कई मतलब जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, $750 मिलियन के साथ प्रोजेक्ट्स वो अभी फिल वक्त इंडिया में चल रहे हैं। और पिछले साल $97 मिलियन इंडिया को ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर इंडिया अमीर मुल्क है तो क्यों लेता है फॉरेन एड? जब फॉरेन एड आ रही है, आपको डर हो रहा है कि दे आर इंटरफियरिंग इन योर इंटरनल पॉलिटिक्स, तो आप उनको बंद कर दें, कल ही बंद कर दें। खामोश इतने बड़े बड़े बयान देते हैं, अभी अनाउंस कर दे कि वी विल टेक नो एड फ्रॉम द यूएस, जीरो, बंद कर दें। सो दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज ये है कि लेट अस मान ले कि ट्रम्प जो कह रहे हैं वो सही है, और जो बाइडेन की गवर्नमेंट ने $21 मिलियन इंडिया में खर्च किया है इस इलेक्शन में, ये समर में तख्ता पलटने के लिए मोदी का। लेट्स अज्यूम कि ये बात सही है, हालांकि टोटली गलत है। अगर ये सही है तो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही है? इट इज नॉट एन इंटेलिजेंस फेलियर। तो आप इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर? रॉ फेलियर पे फेलियर किए जा रहा है। कनाडा में फंस गया, अमेरिका में पकड़ लिए, दे फेल टू डू दैट। बांग्लादेश में जो तख्ता पलट गया, उसकी इंटेलिजेंस कोई रिपोर्ट ही नहीं, इनको खबर ही नहीं है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। अगर अमेरिका ने बांग्लादेश में रिजीम चेंज कराया है तो वहां पे भी रॉ को कुछ पता ही नहीं, कुछ ना तो वो प्रिवेंट कर सके, ना उनको अंदाजा था कि क्या हो रहा है। मतलब दिस मस्ट बी द वर्स्ट इंटेलिजेंस एजेंसी इन द वर्ल्ड। इट्स लाइक जो इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली 3-0 टेस्ट क्रिकेट, याद है आपको, 3 मैचेस, उस तरह का परफॉर्मेंस है। कनाडा में फेलियर, यूएस में फेलियर, बांग्लादेश को फेलियर, और ये भी इंटेलिजेंस फेलियर है। व्हाई इजंट द गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेटिंग इंटेलिजेंस फेलियर्स? क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये बात हुई ही नहीं। देयर इज नथिंग टू इन्वेस्टिगेट। लेकिन अगर आप अज्यूम कर रहे हैं कि यूएस एड ने इंडिया में डेमोक्रेसी प्रमोट करने के बहाने नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को पलटाने की कोशिश की अंडर जो बाइडेन, तो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी क्या सो रही थी? तो एनीवे जो जिस तरह से यूएस एड काम करता है, वो एनजीओस को पैसे देता है और एनजीओस ऑन द ग्राउंड काम करते हैं। तो एक एनजीओ है जो जिसका जिक्र लुबान मासूम ने भी किया है, नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट, जो वॉशिंगटन में बेस्ड है। वो डेमोक्रेसी प्रमोशन करते हैं। तो उसका उसका नाम आ रहा है कि वो इंडिया में तख्ता पलटने के लिए काम कर रहे हैं। तो नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट की जो डायरेक्टर है तमारा विटिस, वो मेरी क्लासमेट थी जॉर्ज टाउन में जब हम पीएचडी कर रहे थे। हम दोनों ने एक साथ पीएचडी किया, और हम दोनों ने मतलब मैं 2005-6 साल में ब्रुकिंग्स के साथ भी काम किया। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट जो थिंक टैंक है तुम्हारा, वहाँ पर तकरीबन 10 साल काम किए। उसके बाद वो स्टेट डिपार्टमेंट में गई, असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर शायद पब्लिक डिप्लोमेसी में रही। फिर उसके बाद वो अभी वो स्टेट डिपार्टमेंट छोड़कर नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट की वो सदर बनी है। तो मैंने उसे कांटेक्ट किया, मैं बोला क्या कर रहे थे तुम इंडिया में, ज़रा मुझे तो बताओ। तो उसने कहा कि भाई ये बिल्कुल सारी बात गलत है। मैं एक्चुअली इसलिए मैं ये शो एक दिन लेट कर रहा हूँ क्योंकि आई वांटेड हर टू कम ऑन द शो, लेकिन वो मेरे शो पे नहीं आई। वो शी वॉज हेजिटेंट टू कम ऑन द शो। तो लेकिन उसने मुझे एक स्टेटमेंट लिख कर भिजा दिया जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट जो डेमोक्रेसी प्रमोशन करता है, उस पे ये तबारा विट्टिस की तस्वीर है, आप देखें। शी इज़ द डायरेक्टर ऑफ एनडीआई। और उसने मुझे ये स्टेटमेंट लिख के भेजा है कि एनडीआई हैज़ नेवर हैड प्रोग्राम्स एड्रेसिंग इंडियन डेमोक्रेसी। खत्म। इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एनडीआई ने कोई प्रोग्राम नहीं किया। एनडीआई's programs lift up democratic voices in Cuba। तो क्यूबा में डेमोक्रेसी प्रमोशन ये करते हैं। हेल्प वुमेन एंड चिल्ड्रन एस्केप आइसिस इन सीरिया। तो सीरिया में औरतों को और बच्चों को आइसिस यानी इस्लामिक स्टेट से बचाते हैं। एंड एक्सपोज करप्शन एंड डेट ट्रैप डील्स दैट स्ट्रेंथन चाइनाज कम्युनिस्ट पार्टी। तो मुल्कों की मदद करते हैं कि चाइना का जो डेट ट्रैप है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जो मुल्क खर्च लेते हैं, कर्जे लेते हैं, उनकी मदद करते हैं। और जो गरीबी में फंसे हुए हैं अफ्रीकन सिटीजन्स, उनकी मदद करते हैं। एनडीआई लेवल्स द प्लेइंग फील्ड फॉर अमेरिकन बिजनेस। एनडीआई के काम से अमेरिकन बिजनेसेस को फायदा होता है। तो इस तरह से उन्होंने बयान दिया कि वी डू लॉट्स ऑफ
कोर हमारे जो कंट्रीज में जो कोर प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हैं, अगर वो प्रमोट हो जाती हैं दूसरे मुल्कों में, तो अमेरिका के साथ काम करने में आसानी होगी। और फिर फाइनली वो कहती हैं कि एनडीआई रेस्पेक्ट्स द न्यू एडमिनिस्ट्रेशंस प्लान्स टू रिव्यू फॉरेन एड प्रोग्राम्स एंड इज कॉन्फिडेंट दैट आवर वर्क मेक्स अमेरिका सेफर, स्ट्रॉन्गर एंड मोर प्रॉस्परस। और वो कह रही हैं कि हम वेलकम करते हैं जो डोज कर रहे हैं, जो इलॉन मस्क कर रहे हैं, और हमको यकीन है कि हमारे प्रोग्राम से अमेरिका ज़्यादा महफूज, ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा अमीर बनता है, प्रॉस्परस। So we urge the administration to swiftly review and restore this funding that strengthens freedom and democracy to enable security and prosperity for all. So basically इनका भी बजट बंद हो गया है, तो वो कह रहे हैं कि भाई जल्दी जल्दी करें आप आपका रिव्यू और फिर हमारी फंडिंग रेस्टोर कर दें। तो मुझे लगता है नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट की भी फंडिंग बंद हो गई है। मैंने किसी को रेकमेंड किया था फॉर जॉब विद देम, सीनियर डायरेक्टर की पोजीशन पे, तो उनको तो अभी तक कोई ऐसे इंटरव्यूज कॉल वगैरह नहीं आए। और ख़बर ये भी आई कि तकरीबन 2/3 एम्प्लॉय सारी दुनिया में जो काम करते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट को, उनको या तो ले ऑफ कर देना पड़ा या उनकी नौकरियां चली गई, क्योंकि इनका बजट बिल्कुल फ्रीज हो चुका है। तो दैट इज़ वन थिंग दैट आई वांटेड टू से। दूसरी चीज़ ये है कि भाई इतना मतलब इंडियन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इतना टेंस क्यों है? आई डोंट लाइक दिस। ये इसलिए होता है कि देखिए इलेक्शन हो जाते हैं 5 साल में एक बार, इलेक्शन से पहले जितनी भी आपको मेहनत करना है कर लें, जीते या हारे उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट में लग जाना चाहिए दोनों पार्टीज को, जो नेशनल पार्टीज हैं और जो पार्टीज आर वर्किंग। अब ये और बात है कि अगर कोई नेशनल जो पार्टी जीती है कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करती है जिससे हानिकारक हो, तो उस पर आप प्रोटेस्ट करें, लेकिन हर मसले को लेके दिन रात 24 घंटे टेंस पॉलिटिक्स जो सोशल मीडिया से एम्पलीफाई होता है, आई डोंट थिंक इट इज़ गुड फॉर द कंट्रीज ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो एनीवे, तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा था, समरी ये है कि यूएस एड बहुत अच्छा काम करती है जहाँ जहाँ करती है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो बिल्कुल डिनाई कर दिया कि बांग्लादेश की तख्ता पलटने में यूएस एड का या डीप स्टेट का कोई हाथ नहीं था। ये बात हो सकती है कि बाज़ जगह सीआईए ने इस्तेमाल किया हो यूएस एड जैसे प्रोजेक्ट्स को एज ए कवर फॉर इट्स ऑपरेशंस। इसको मैं मना नहीं करता हूँ, दे ट्राई टू डू वट एवर दे वांट टू डू। लेकिन जो हेल्थ केयर के मामले में, एजुकेशन डेवलपमेंट के मामले में, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में, रूल ऑफ लॉ, इन सारी मामले में फाइट करप्शन, यूएस एड काफ़ी मदद करता है। इट्स अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन। इसलिए इंडिया पिछले 75 साल से, 74 ईयर्स से, 74 साल से काम कर रहा है इनके साथ। इन्होंने इंडिया में $17 बिलियन खर्च किए हैं और इस साल $750 मिलियन के 7 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। इंडिया हैज़ नॉट स्टॉप दैट। तो अभी 1-2 दिन के बाद आप लोग सब भूल जाएंगे, कोई नया शो शायद उसके पीछे पब्लिक भागेगी। एंड आई थिंक पार्ट ऑफ द रीजन वाई इंडिया में इतना टेंस पॉलिटिक्स, हाँ इंडिया में तो क्या सारी दुनिया में हो रहा है, इज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो एनीवे, आई होप कि आपको ये कॉन्वर्सेशंस कुछ समझने में मदद किया हो ऑन दिस इशू। कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, टेक केयर।